अब देखो आज चैप्टर 1 अपने स्टार्ट कर रहे हैं आपकी दूसरी वाली बुक का, पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक का, राजनीतिक सिद्धांत जो बुक है। और पहला जो चैप्टर वो बहुत इजी है, अपन इजी वे में इसको किया भी था। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस चैप्टर को मैंने सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया, मतलब आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन आपको लिखने हैं ना, वो भी इसके अंदर शामिल है। कैसे कि जैसे बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर है, मतलब बड़े क्वेश्चन का आंसर, तो 2 लाइन 1 लाइन इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे चैप्टर से, तो मतलब बहुत फ़ायदे। इसलिए टेस्ट में फिर बहुत जोर दे के कह रहा हूँ आपको, टेस्ट बिल्कुल मिस मत कर देना। टेस्ट नहीं दिया तो फिर कोई मत नहीं, हाफ डे मत मारो, सिलेक्टेड चीज़ें करो, चाहे 4-5 चैप्टर करो लेकिन पूरे करो। अब वो भी कर लो वो भी कर लो, ऐसे करोगे ना सारे नहीं याद होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो कि स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है को सबसे पहले सिद्ध किया, किसने सिद्ध किया था? हु वॉज द फर्स्ट टू प्रूव फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रूसो, अम्बेडकर, गांधी जी या फिर मार्क्स। रूसो बोलते हैं, इंग्लिश में थोड़ा अलग स्पेलिंग है इसकी। तो सबका आंसर ठीक गया होगा, इसका बिल्कुल सही है, ए इज़ द राइट आंसर, रूसो, यानी कि रूसो ने ये कथन दिया था। सेकंड क्वेश्चन, द रिपब्लिक पुस्तक का लेखक है, मतलब ऑथर कौन है द रिपब्लिक बुक का? 4 ऑप्शन, सुकरात, प्लेटो, सेफलस या फिर रूसो। तो द रिपब्लिक लिखी थी प्लेटो ने, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है, बुक ऑफ महात्मा गांधी, शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना। 4 ऑप्शन, हिंद स्वराज, द रिपब्लिक या रिपब्लिक भारत यानी रिपब्लिक इंडिया या पॉलिटिक्स। सबको पता है अपने महात्मा गांधी जी है तो अपना जैसा ही नाम होगा, हिंद स्वराज, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, ये कथन किसका है? पॉलिटिक्स एवलप्स अस लाइक द कोइल्स ऑफ ए स्नेक इज द स्टेटमेंट, या फिर ये स्टेटमेंट किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शनों की बात करें तो महात्मा गांधी हैं, कार्ल मार्क्स हैं, सुकरात है, डॉक्टर अम्बेडकर हैं। सबको पता है ये गांधी जी ने कहा था, तो यानी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता, ये कथन है। इक्वलिटी इज डेसिसिव एज लिबर्टी इज दैट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन वही, रूसेव यानी कि रूसो का है क्या, या फिर कार्ल मार्क्स, तो इंग्लिश में नहीं लिखा, समझ जाना, कार्ल मार्क्स है, हॉब्स या फिर गांधी जी। तो समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी, तो ये किसका स्टेटमेंट है? कार्ल मार्क्स का, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को कहा जाता है, द पर्सन हु यूजेस द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो उसको नेटिजन या नेटिकल या फिर सिटीजन या फिर हेरिजन, तो सबको पता है नेटिजन कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? नेटिजन। ये बहुत अच्छे से अपन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अनुसूचित जातियों को विशेष संरक्षण मिलना चाहिए, यह कथन किसका है? शेड्यूल कास्ट शुड गेट स्पेशल प्रोटेक्शन हुज स्टेटमेंट इज। 4 ऑप्शन, गांधी जी, अरस्तु, यानी अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, रूसो इन रूसेव या फिर डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है? ये इसकी किसने विवेचना की थी इस स्टेटमेंट की? वेदर मोरारची और डेमोक्रेसी वॉज बेटर, ये स्टेटमेंट मतलब किसने दिया था, या फिर इसके किसने डिस्क्राइब किया था? रूसेव यानी कि रूसो, अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु या फिर गांधी जी या फिर मार्क्स। तो इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ अरस्तु ने किया था। वैसे अपन आगे और लूँगा मैं इस क्वेश्चन को, जहाँ पर दोनों के नाम आपको याद हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझ के करना है। एक क्वेश्चन और है इसी जैसा है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वो लास्ट क्वेश्चन होगा अपना 25, वो भी अपन करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीति का सकारात्मक रूप है, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत अच्छे से अपने पढ़ा था। पहला, जन सेवा तथा समाज सुधार कार्य, यानी कि पब्लिक सर्विस एंड सोशल रिफॉर्म्स वर्क, या फिर सेकंड, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, फुलफिलिंग ऑन्स नीड्स, या फिर दोनों, ए और बी दोनों सही है, या फिर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा कि राजनीति का अपन पॉजिटिव बात कर रहे हैं, सकारात्मक की बात कर रहे हैं, तो जन सेवा तथा समाज सुधार कार्य होगा, ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10, सेम जस्ट इसका अपोजिट है, राजनीति का नकारात्मक रूप है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। ऑप्शन 4 हैं, पहला ऑप्शन, दांव-पेचों द्वारा अपनी ज़रूरतों एवं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, फुलफिलिंग ऑन नीड एंड एम्बिशंस थ्रू गिमिक्स। सेकंड,
देखो यहाँ पर दाव पेच का मतलब है झूठे वादे करना, ऐसे कर कर आके कैसे करके अपना काम बस निकाल लेना, कुल मिला के वो होते हैं दाव पेच लगाना। ये तो जानते होंगे दाव पेच लगाना। सेकंड है जन सेवा तथा समाज सुधार कार्य, पब्लिक सर्विस एंड सोशल रिफॉर्म्स। और सी है दोनों होंगे क्या, ए और बी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपन अभी किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म की, यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है उल्टा, तो ए इज़ द राइट आंसर होगा। नकारात्मक वो होती है जो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी हो गई, बात खत्म, जनता से कोई लेना देना नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक सिद्धांत किस तरह के मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज डज पॉलिटिकल थ्योरी सिस्टमैटिकली थिंक अबाउट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, समानता एंड इनइक्वलिटी, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, अन्याय यानी कि इनजस्टिस, या फिर नन ऑफ दिस। तो सीधी सी बात है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। राजनीतिक सिद्धांत तो हमेशा बी इज़ द राइट आंसर, स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक लेखकों ने राजनीति को किस रूप में देखा। हाउ हैव मॉडर्न राइटर्स व्यूड पॉलिटिक्स। ऑप्शन 4 हैं, शक्ति के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर, असमानता, इनइक्वलिटी, न्याय के रूप, इनजस्टिस, या फिर नन ऑफ दिस। बिल्कुल सही। आधुनिक लेखक जो हमेशा किसकी बात करते हैं, जो मॉडर्न राइटर्स हैं, स्ट्रगल फॉर पावर, ए इज़ द राइट आंसर, शक्ति के लिए संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीति को एक प्रकार की जनसेवा बताने वाले कौन से लोग हैं। जो राजनीति को ये कहते हैं कि तो बहुत बढ़िया काम है, जनसेवा है, ऐसी बातें कौन करते हैं। हु आर द पीपल हु से दैट पॉलिटिक्स इज ए काइंड ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ऐसा बात करने वाले मैंने ऑप्शन थोड़े मन से बनाए। ग्रामीण लोग है क्या, या किसान है यानी कि रूरल है या फार्मर्स है, या फिर अर्बन यानी कि शहरी है, या फिर राजनीतिक पॉलिटिशियन है। सबका आंसर सही होगा। राजनेता ऐसी बातें करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, हालांकि होता कुछ और है। तो राजनेता यानी पॉलिटिशियन, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, राजनीति के अंतर्गत लिया जाता है, टेकन अंडर पॉलिटिक्स, क्या क्या लिया जाता है। सामाजिक घटनाओं को सोशल इवेंट्स, धार्मिक घटनाओं को रिलीजियस इवेंट्स, या फिर पारिवारिक घटनाओं को फैमिली इवेंट्स, या फिर राजनीतिक घटनाओं को पॉलिटिक्स, या फिर पॉलिटिकल इवेंट्स। बिल्कुल सही, जैसा इसका नाम है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, लेकिन लेना बहुत ज़रूरी था कि राजनीति के अंदर हमेशा राजनीतिक घटनाओं को ही लिया जाता है, बाकी किसी को नहीं लिया जाता। तो पॉलिटिकल इवेंट्स यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से रखना। 15 से लेके 22 तक, पूरी बात फिर सुन लो। 15 से लेके 22 तक ये सेम सिस्टम का क्वेश्चन है और बहुत काम का है। सीधा सीधा एग्जाम आने के पूरे चांस है। और आपसे, क्योंकि ये आपके माइंड से पूछना चाहता है कि आप क्या समझते हो इसके बारे में। तो पहले तो सबके लिए कॉमन क्वेश्चन समझ लो, जो 15 से लेके 22 तक सब में काम आएगा। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन या स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत या मूल्य प्रयोग में आया है। कैन यू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल प्रिंसिपल या वैल्यू विच इज़ इन एप्लीकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या सिचुएशन। ये बात तो अपन को 15 से लेके 22 तक सब में काम आएगी, ये वाली बात, ठीक है। अब इसका 15 क्वेश्चन देखो। फर्स्ट कि मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है, ये तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। आई शुड बी एबल टू डिसाइड विच सब्जेक्ट्स आई वॉन्ट टू स्टडी इन स्कूल। इनमें मैंने आपको ऑप्शन दिए 5, इनमें से बताना है कि कौन सा आंसर इसका होगा। फर्स्ट ऑप्शन स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, या फिर लिबर्टी बोल दो चाहे, समानता इक्वलिटी, सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, या नागरिकता सिटीजनशिप, या फिर डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो इसके अंदर जब आप स्कूल की बात कर रहे हो कि विद्यालय जाना और पढ़ना ये मेरा अधिकार है, तो किसकी बात कर रहे हो यहाँ पर, बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर। ये आपकी फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इसी का है। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बिन अबोलिश्ड। वही वापस 5 ऑप्शन, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, लोकतंत्र, फ्रीडम, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी। 5 में से कौन सा आंसर होगा बताओ। और सब ने आई थिंक समझ गए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। 16 में बी, ये इक्वलिटी की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, भेदभाव मिटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। अनटचेबिलिटी किस में आता है, समानता में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। वही 5 ऑप्शन,
स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, नागरिकता, सिटीजनशिप और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही। सभी के, अगर सभी धर्मों की बस कानून के समक्ष सभी की समानता की बात की जा रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर भी समानता यानी इक्वलिटी की बात की जा रही है तो इक्वलिटी होगा, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, माइनॉरिटीज़ कैन हैव देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय खुद स्थापित या खोल सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं, उनको छूट है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक का मतलब है एक धर्म से विशेष की बात की जा रही है, जैसे कि मुस्लिम धर्म है, ये अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटीज़ के अंदर ना संख्या कम होना, तो ये अपने रिलीजन के लिए खुद का स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। इसका मतलब हम सब ने हमारे देश के अंदर सभी धर्म क्या है? सेकुलरिज्म, हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। इसका मतलब धार्मिक मुद्दा है तो धर्मनिरपेक्षता आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, भारत की यात्रा पर आए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, ये अपन ने कह दिया। ठीक है, यानी कि फॉरेनर्स हु आर विजिटिंग इंडिया कैन नॉट वोट इन इंडियन इलेक्शन। ठीक है, नहीं कर सकते। 5 ऑप्शन है, स्वतंत्रता है क्या, समानता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, लोकतंत्र, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, फ्रीडम। सीधी सी बात है, ये मुद्दा नागरिकता का है क्योंकि वो यहाँ के नागरिक है, सिटीजन नहीं है। तो यहाँ के आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। सिटीजनशिप की बात चल रही है, जो हमारे यहाँ का नागरिक होगा वही इलेक्शन में भाग ले सकता है, फिर वोट कर सकता है। ठीक है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 20, और ये हैं, देयर शुड बी नो सेंसरशिप ऑफ मीडिया और फिल्म्स। मीडिया या फिल्मों पर कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, लोकतंत्र, फ्रीडम, इक्वलिटी, सेकुलरिज्म, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, किसकी बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, मतलब उनको आज़ादी रहनी चाहिए, फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात की जा रही है। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, स्टूडेंट्स शुड बी कंसल्टेड वाइल प्लानिंग द एनुअल डे फंक्शंस। विद्यालय के वार्षिक उत्सव की जो योजना बनाते समय छात्राओं से सलाह ली जानी चाहिए। इसका मतलब इसमें पांचों में से कौन सा आंसर होगा? वही स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वलिटी, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, नागरिकता, सिटीजनशिप, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो बिल्कुल सही है, ई इज़ द राइट आंसर। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पर अपन सलाह आपस में ले सकते हैं, योजना प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा होता है, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होता है। तो ई इज़ द राइट आंसर। लास्ट है गणतंत्र दिवस, 22वां क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। एवरीवन मस्ट ज्वाइन टू रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। आपको खुद को पता चल रहा होगा कि ये क्या होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे यानी गणतंत्र दिवस, ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा देश क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए यहाँ पर भी क्या आंसर आ जाएगा? ई इज़ द राइट आंसर, लोकतंत्र। तो बहुत टॉप लेवल के 22 क्वेश्चन थे, आपके दिमाग को खोल देंगे, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, परिस्थितियों के मद्देनज़र संविधान में दिए डैश की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। संविधान में क्या दे रखा है कि उसकी निरंतर वापस से पुनर्व्याख्या की जाती है। व्यू ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कंसिस्टेंटली बीइंग रेंटरपोर्टेड। फंडामेंटल राइट, इसका आंसर होगा सी इज़ द राइट आंसर, मौलिक अधिकार। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि संविधान के अंदर जो भी कोई चीज़ चेंजेस की जाती है, अगर उसको वापस रेंटरपोर्टेड की बात की जाती है, मतलब वापस से पुनर्व्याख्या की जा रही है, तो वो हमारे मौलिक अधिकारों की पुनर्व्याख्या की जा रही है। मैंने आपको चैप्टर के टाइम बहुत गहरी बात समझाई थी, तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। 24वां, राजनीति का जन्म किस तथ्य से होता है? ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, वो 24 ये भी, कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे और हमारे समाज के क्या उचित वांछनीय हैं और क्या नहीं, ये ए ऑप्शन है। वी हैव डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट इज़ जस्ट एंड डिज़ायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी, या तो ये होगा क्या? सेकंड है, मतदान करने से बाय वोटिंग, सरकार से एंड गवर्नमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सरकार, राजनीति का जन्म किससे होता है? हमारे और हमारे समाज के क्या उचित है, क्या वांछनीय, मतलब क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, ये हमें वेरी इंपॉर्टेंट जानना है। और लास्ट 25वें क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, जो अपने पीछे पड़ा था, जिसके अंदर अपना आंसर अरस्तु हुआ था। तो ध्यान रखना, वही स्टेटमेंट का आंसर ये भी है कि प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार किया था। क्या विचार किया था? किस पर बहस की थी, किस पर समझाया था? तो प्लेटो एंड अरिस्टोटल डिस्कस्ड विद देयर स्टूडेंट्स, देश क्या है, व्हाट इज कंट्री,
राजनीति क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, या फिर राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा बेहतर है, वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी वॉज बेटर, या फिर नन ऑफ दिस कौन सा होगा। तो बिल्कुल पहले पढ़ के आगे भी जस्ट पीछे भी, तो राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा बेहतर है, वेदर मोनार्की एंड डेमोक्रेसी वॉज बेटर कौन सा। इस पर प्लेटो और अरस्तु दोनों ने, ध्यान रखना वहाँ पर तो ऑप्शन प्लेटो था नहीं, वरना प्लेटो भी कर देते, तो वहाँ सिर्फ अपने अरस्तु किया था, तो ये हो जाएगा अपना प्लेटो और अरस्तु दोनों था, ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से 25 आउट ऑफ 25 आपके आए होंगे, ज़रूर कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। और लास्ट वही अपना एक सुविचार रोजाना की तरह, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ठीक है। यानी कि कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसी भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए, हमें उसको फेस करना है, ठीक है। और हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत रखना है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए, और बहुत अच्छी मेहनत आपको करनी है एग्ज़ाम के लिए। आपको ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ओके।